हेलो दोस्तों। पाकिस्तान के प्यारे और भारत के दुश्मन मोहम्मद यूसुफ जो तलवार निकाल के बैठे हुए थे बाहर से लड़ाई करने के लिए, वो उन्होंने तलवार घुसा दी पाकिस्तान की छाती में। जी हाँ, आपको सर ये क्या बात हो गई? हाँ जी, यही बात होगी। मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान के फौरन वाले लोगों को बुलाया कि आइए बात करते हैं, आपसे बैठ के बात करेंगे। वो गए तो पाकिस्तान को लगा कि हम बड़े भाई हैं, आप बाहर हमारी बात मानेगा और फिर हम भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। इस साइड से हम मारेंगे, वेस्ट से ईस्ट से बाहर मारेगा तो भारत को करेंगे परेशान, जो कि हम कश्मीर में कर नहीं पा रहे आजकल, हम बाहर से करवाएंगे। मोहम्मद यूसुफ ने प्यार से बिठाया और मोहम्मद यूसुफ ने बहुत ही प्यार से दो बातें बोली। मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि जो भी आपने 1971 में यहाँ पे किया था, बांग्लादेश के लोग आज तक उस बात का दुख दर्द भूले नहीं है। तो आप पहला काम तो ये करो कि हमसे माफी मांगो, ठीक है, और सरेआम मांगो। दूसरा काम एक काम और करो कि हमारा नुकसान उस टाइम बहुत हुआ है, तो आप हमें एग्जैक्टली 38,500 करोड़ रुपए का मुआवजा दो। ये दो काम आप करो, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपके साथ डील कैसे करना है या क्या करना है। पाकिस्तान तो हक्का बक्का रह गया। एक तो पाकिस्तान खुद भिखारी मुल्क, पैसे लाए कहां से, ये तकलीफ। दूसरा, पाकिस्तान सोच रहा था हम तो कंट्रोल करेंगे, बांग्लादेश ने उल्टा थप्पड़ मार दिया मुंह को उनके। अब ये हुआ क्यों है? इसके पीछे की जरा ना समझो आप कि चल क्या रहा है, जियोपॉलिटिक्स क्या हो रही है। अब अमेरिका ने प्रेस करना शुरू कर दिया है बांग्लादेश को। रशिया के 3 ऑलरेडी जो जंगी जहाज हैं वो बांग्लादेश के पास पहुंच चुके हैं। एनएसए जो बना है बांग्लादेश का, वो अमेरिकन सिटीजन है। अब अमेरिका ने बोला है कि भाई ऐसा है, अब तुमने बहुत नाटक कर लिए, अब तुम एक काम करो, अब तरीके में आ जाओ, भारत का साथ दो और जब पाकिस्तान से जब दूरी पे बनाओ अपनी। तो ये जो पहला कदम है पाकिस्तान से दूर बनाने के लिए कि पाकिस्तान से पैसे मांग लो और बदले में उन्हें 1971 की वॉर की याद दिला दो और बोलो माफी मांगो। अब शहबाज शरीफ जो बेचारा हवा में उड़ रहा था कि अब तो मोहम्मद यूसुफ हमारा गुलाम है, हम इससे जो काम कराएंगे, मोहम्मद यूसुफ ने बदले में थप्पड़ मार दिया पाकिस्तान को। अब इस पे देखने वाली बात ये रहेगी कि ये कर क्यों रहा है। क्या भारत ने इसकी जो शिप मैनेजमेंट है, ये जो इसके जो सामान बाहर भेजता था हर जगह से, जो पोर्ट पे एक्सेस था इसका कलकत्ता में, बॉम्बे में, वो बंद किया है। और वहां से जब इसके पैसे गिर रहे हैं बेचारे के, जब इसकी डूब रही है, वैसे भी बहुत नाम के बराबर ही है, पर वो भी जो डूब रही है, तो जो वहां के जो बिजनेसमैन वगैरह, भाई साहब बाहर से इससे ठीक करो वरना हमारा होता है कारवा ठप। और भूखे पेट ना भजन होए भूखो पाला, ठीक है ना। खाली पेट तो आप भजन नहीं कर सकते ना किसी चीज का। खाली पेट तो कोई काम नहीं होता। लड़ाई भी करने के लिए वो आपको खाना चाहिए, बोलने के लिए भी खाना चाहिए, विदाउट तो कुछ होगा नहीं। तो अब ये फंस गए बेचारे। अब इन्होंने कहा काम करते हैं, भारत दोस्ती का तरीका क्या है कि पाकिस्तान को पेलो, यहीं से शुरू करो, उसके बाद भाजपा जाएंगे और जी जुदी कर लेंगे थोड़ी बहुत और काम हो जाएगा हमारा। मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि अब मोहम्मद यूसुफ जिसने पहले डिमांड की थी इंडोनेशिया वहां से मिलने के लिए, मोदी से मिलने के लिए, जहाँ मोदी ने थप्पड़ मारे 2-3 इसके मुंह पे कि ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, तो शेख हसीना को वापस भेजने की तैयारी होगी अब। और वहां पर भेजने के बाद उनको वापस पीएम बनाया जाए, ये देखना पड़ेगा, ताकि जो कट्टरपंथी, जो बांग्लादेश के 1% कट्टरपंथी है, 90% लोग बांग्लादेश के बहुत शांत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो जो 1% कट्टरपंथी है उनको दबाया जाए और जो नॉर्मल लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनको वापस ऊपर लाया जाए, ताकि बांग्लादेश की इकोनॉमी, बांग्लादेश एज ए कंट्री आगे बढ़ सके और भारत से जो रिलेशन थे पहले दो भाइयों वाले, वो वापस बन सके, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। और आपको क्या लगता है कि ये मूव इसीलिए है क्या मेरी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है? अगर आप मेरे व्यू को सपोर्ट करते हैं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।